नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये आज नोटिस निकला है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से। आज 16 मार्च है, तो 16 मार्च की विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क की प्रारंभ होने की तिथि है 15 अप्रैल 2026 से। ठीक है, इसी दिन से शुल्क जमा होना चालू हो जाएगा। और इसमें सब नीचे से डिटेल्स की दे रखी है। ऊपर से हम पढ़ेंगे। पहले लाइन पे लिखा है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इसमें लिखा है, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अतः भर्ती आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। इसमें पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। फिर इसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। ऐसा इसका जो फॉर्म है 33 पेज का, इसका जो नोटिस है 33 पेज की है। तो मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। और इसका आवेदन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में भर्ती को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वर्ष की दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने की संबंधी विवरण, श्रेणी EWS और क्षैतिज आर्च संबंधी विवरण, जेंटिटी, लिंग, वैवाहिक परिस्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। ठीक है, फिर इसमें आगे दिया गया है फोटो तथा हस्ताक्षर। आप तो जानते हैं इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। ठीक, और अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि इसमें फ़ोटो और साइन आप चेक कर लीजिए सही है नहीं है। फिर इसके बाद अन्य विवरण दिया है। इस भाग में अभ्यर्थी के चयनित किए गए पदों के संबंध से वरीयता अंकित करनी होगी तथा अधिगामी अर्हता यदि कोई हो तो के संबंधित या विकल्प की चयनित उसी टाइप से उसमें भरना पड़ेगा आपको। जैसा जो ऑप्शन होगा उसको, इसके बारे में हम फॉर्म भरने का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। फीस में लिखा है फीस का भुगतान। फीस के बारे में बता देता हूँ आप कितनी किसकी फ़ीस है इसमें। ये यहाँ पे फीस के बारे में दिया हुआ है। अनारक्षित की जो शुल्क है आवेदन की 25 रुपये है, और OBC की है 25 रुपये, और अनुसूचित जाति की 25 रुपये, और अनुसूचित जनजाति की है 25 रुपये। फिर यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। प्रिंट आउट में क्या लिखा हुआ है, शुल्क का भुगतान समायोजन होने के उपरांत अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः सबमिट हो जाएगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अपना आवेदन पत्र डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर ले लें। अभ्यर्थी को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय आवेदन पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। वह अपना आवेदन पत्र प्रिंट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रिंट आउट होगा उसको निकलवा के अपने पास रखना है। जब DV होगा तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में क्या लिखा हुआ, अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरांत ही वे आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन अभ्यर्थी की आयोग की वेबसाइट के होम पेज एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरांत अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड आएगा। इस OTP की सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी का फॉर्म गलत हो जाता है। फिर विशेष नोट, और आपको मैं साथ साथ बता देता हूँ
इसकी और डेट क्या है? आवेदन शुल्क स्टार्ट कर मतलब रजिस्ट्रेशन की और शुल्क जमा करने की जो स्टार्ट है मतलब प्रारंभ होने की तिथि वो 15 अप्रैल से है। और आवेदन शुल्क जमा करना और आवेदन शुल्क के साथ आवेदन करना और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 5 मई है। ठीक है, 5 मई तक दिया गया है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि मतलब 12 मई तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसके बाद में कोई डेट नहीं दी गई है, बढ़ सकती है वो अलग बात है। इसमें अभी तक यही डेट्स दी गई हैं हम लोगों को। और इसके आगे देख लेते हैं क्या है। ये दिया हुआ है अनुसूचित कुल रिक्त पदों का आरक्षण व विवरण। इसमें ये भी दिया गया है कि मतलब सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सहायक बोरिंग टेक्नीशियन लेवल 2 वेतनमान इसका कितना है 19,900 से 63,200। अब इसकी सीटें जान लेते हैं कितनी है, कितनी इसकी वैकेंसी दे रखी हैं। 163 है अनारक्षित की, अनुसूचित जात की 82, अनुसूचित जनजाति की 10 और इसमें पिछड़ा वर्ग की हैं 107 और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS की जो वैकेंसी 40 है। तो कुल मिलाकर इसकी 402 इसकी भर्तियां हैं, पोस्ट हैं। ठीक, वो जो इसकी स्थायी हैं। फिर सहायक बोरिंग टेक्नीशियन लोक सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में जो बोरिंग टेक्नीशियन की हैं, ठीक है, उसमें दिया हुआ है 8 सारणी 2 की एक कुल विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण। ठीक है, इसमें आरक्षण की वैकेंसी दी गई है लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये दिव्यांगजनों की श्रेणी के संबंध में दिया गया है। ये दिव्यांगजन लोग ना पढ़ लेंगे। आरक्षण संबंधी प्रावधान इसमें से पूरा दिया हुआ, आरक्षण से संबंधित जो भी है। और अर्हता मतलब इसकी योग्यता क्या है, योग्यता के बारे में पढ़ के आपको बता देता हूँ कि अनिवार्य अर्हता एवं शैक्षिक इसकी जो योग्यता है उत्तर प्रदेश लोक सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा नियमावली 1993 यथा संशोधित प्रथम संशोधन 2003, द्वितीय संशोधन 2006 एवं तृतीय संशोधन 2010 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में सहायक बोरिंग प्राविधिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि भर्ती माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल नंबर 1 पे लिखा है 1 पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब हाई स्कूल या उसके समकक्ष की कोई योग्यता हो। फिर दिया है 2 में कहा है दिया राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र मतलब ITI लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। ठीक है, लिखा है या इसके अलावा फिर दूसरा क्या है, निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब ITI है द्वारा दिया गया न्यूनतम 2 वर्ष के माध्यम के पाठ्यक्रम के माध्यम का जो प्रमाण पत्र है या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा दिया गया 3 वर्ष का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। जो ITI किए हैं आप वो उसमें कौन सी ट्रेड आपके लिए होनी चाहिए, उसमें दिया है मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन और टर्नर। तो ये ट्रेड्स ही इसमें मान्य होगी। फिर नोट्स में कुछ दिया गया है कि राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्री पार्क गोरखपुर द्वारा दिए गए नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित नल द्वारा नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। फिर दूसरा क्या दिया है इसके नीचे, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI PKT लखनऊ द्वारा दिए गए नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र। ठीक है, ये दिया है इसके बारे में। फिर है इसका आयु, इसकी आयु भी जान लीजिए आप कितनी इसकी होती है। सेवा में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि भर्ती ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिकतम आयु प्राप्त न की हो। इसकी आयु वही है जो 18 से 40 होती है। इसमें नीचे भी दिया गया है जो इसमें आरक्षणवार छूट है दी गई है। जैसे
जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और ऐसे अन्य श्रेणियों को जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए मतलब की गई हों, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आय सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। ठीक है। फिर का चयन का आधार, इसमें चयन का आधार दिया गया है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के सीधी भर्ती के अधिक पदों पर चयन है तो मुख्य परीक्षा, इसमें परीक्षा के बारे में दिया गया है। ये सब नीचे आप लोग पढ़ लेना, इसमें एक एक लाइन आप लोग पढ़ लेना, फुल नोटिफिकेशन में इसमें दे रखा है। जो कुछ जानकारी है सब इसी में है। ठीक है, आप लोग इस पूरे पेपर को पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे पूरी सी डिटेल क्या उन्होंने इसमें कहा है। ठीक है। और दोस्तों अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। मैं इसी तरह से वैकेंसी से संबंधित और भी जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।